जानकी नगर में एक औरत रहा करती थी। उनका एक बेटा और उनका एक बहू थी। उनका बेटा बोला, माँ, मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद मैं वापस घर आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और अपने बहू का भी। इतना बोलकर वो घर से चले गया। बेटा के जाने के बाद औरत बोली अपनी बहू से, बहू, मुझे थकावट सी हो रही है, मेरे लिए एक कप चाय लेके आ। फिर बहू बोली अपनी सास से, बोली, बुढ़िया, मैं तेरे लिए चाय लेके आऊंगी। जब तक तेरा बेटा था तूने मुझसे बहुत काम करा लिया। अब तो गया तेरा बेटा। अब तू देखती जा तेरे साथ क्या क्या होता है। अब ना तुझे चाय मिलेगा और ना ही खाना। इतना बोलकर बहू वहाँ से गुस्से के मारे चली जाती है और बुढ़िया थकावट के मारे वहीं पर सो गई। अगली सुबह सास बोली अपनी बहू से, बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा मुझे खाना दे दो, नहीं तो भूख से मैं मर ही जाऊंगी। फिर बहू बोला सास से, चुप कल मोही, मैं तो तुम्हें कल ही बता दिया था, ना तुम्हें पानी मिलेगा और ना ही खाना। फिर आज तू क्यों मांग रही है? आज तुम्हें खाना नहीं, मैं अपने लात से ही पेट भरूंगी। इतना बोलकर बहू अपने सास को बहुत ही मारने लगी। फिर बहू के अत्याचार से सास घर से बाहर निकल गई। बहू बोला, चल बुढ़िया, तू कहाँ तक जाती है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इतना बोलकर बहू सास के पीछे चल दी गई। रास्ते में उनका बेटा मिला और बोला, क्या हुआ माँ, इतने तेजी से कहाँ जा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? फिर माँ बोली, बेटा, तेरे जाने के बाद नहीं तो मुझे खाना दिया, नहीं तो मुझे पानी दिया। बेटा, मैं तो बहू की रोज रोज ताना सुन के थक चुकी हूँ। आज तो हद ही हो गई। खाना मांगने पर लात से मार मार के घर से भगा दिया। फिर बहू बोली, नहीं जी, मैं तो माँ जी का अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ जी तो सैर करने के लिए जा रही थी। माँ जी को कुछ हो ना जाए इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। माँ जी ने मेरे ऊपर इतना गलत आरोप लगा दिया कि तो रोना आ रहा है। मैं इसके पीछे पीछे क्यों आ गई? बेटा बोला अपने पत्नी से, चुप चुड़ैल, तू मेरे माँ के साथ चुड़ैलों जैसी हरकतें करते आ रही है। मैं कोई बाहर उहार नहीं गया था, मैं तो पड़ोस के घर में बैठकर तेरा ही तमाशा देखने के लिए बाहर जाने का बहाना बनाया और तेरा तमाशा मैं बहुत अच्छे तरह से इतना दिन से देखते आ रहा हूँ। आज जब तुम मेरी माँ को मार रही थी तो मेरे अंदर का सहन शक्ति खत्म हो गया, इसलिए मैं आज तेरे पास ही आ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तू कितना भी गिड़गिड़ा ले, मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं। जा, मेरे घर से निकल जा। इतना बोल के घर से उसे भगा दिया और वो रोते रोते चले गई। मधुबन गांव में एक औरत रहा करती थी और उसके साथ 2 बच्चे भी रहा करते थे। एक का नाम था अंगद और दूसरे का नाम था। एक दिन औरत बोली, सुनो बच्चों, मैं बाजार से सब्जियां लाने के लिए जा रही हूँ।
तुम सब घर में ही रहना, क्योंकि गांव में शोर है कि जंगलों में चुड़ैल रहती है, इसलिए गांव से बाहर नहीं जाना। इतना बोल के वो औरत घर से बाहर चले गए। फिर फूफी बोली, अंगद भाई, सही में क्या जंगल में चुड़ैल रहती है? जंगल बोला, पता नहीं जंगल में चुड़ैल रहती है या नहीं। चलो जंगल में जाके देखते हैं चुड़ैल है या नहीं। फिर वे दोनों आपस में बात करते हुए जंगल की ओर निकल गए और बोल रही थी कि जंगल में तो कुछ दिख नहीं रहा, पर आदमी उसे डराने के लिए गांव में अफवाह फैलाई जा रही है। उधर चुड़ैल भूख से छटपटा रही थी। बहुत दिनों से कोई इंसान भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। तभी वहां से वो दोनों भाई बहन उसी रास्ते से जा रही थी। उन दोनों को देखते ही चुड़ैल उठकर खड़ा हो गई और खुशी से हंसने लगी। आज तो मुझे 2 इंसानी बच्चे मिला है, मैं इन दोनों के खाकर खुशी से अपना पेट भर लूंगी, फिर मुझे कुछ दिन तक राहत मिल जाएगी। अरे मूर्ख रुक, नहीं चुड़ैल आंटी, मुझे मत खाओ, मैं अपनी माँ से चुरा के आई हूँ। मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ आंटी, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? घर पे मेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी। ठीक है, चलो हमारे घर पे जाके मैं तुम्हारी मम्मी को भी खा जाऊंगी। रास्ते में एक तांत्रिक मिला और बोला, दुष्ट चुड़ैल, तुम इन दोनों बच्चे को पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हें कैद कर रखा था और तुमने बोला कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, तब जाके मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अरे ये तो वही तांत्रिक है जो मुझे कैद करके रखा था। किसी तरह से बहाने लगा कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, नहीं तो ये मुझे फिर से कैद कर लेगा। तांत्रिक जी, मैं बहुत दिन से भूखी थी, इसलिए मैं इन दोनों का पीछा करने लगी। भूख के मारे मेरा होश खो गया था। मैं फिर से यहाँ से वापस चली जाऊंगी, अब फिर से कभी लौट के नहीं आऊंगी। और ये बोलकर वे सब अपने अपने घर चले गए। ये घर का बात माना करो, जो बोलेगा वही करो। ये कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट में जरूर बताएं।